उन्होंने ही कृष्ण का जन्म लिया था और वामन का जन्म लिया था और नरसिंह उनका भी जन्म लिया था। वो सभी श्री नारायण जी के रूप थे, लेकिन क्या शिव जी भी उन्हीं के रूप हैं? हाँ, जब भगवान नारायण को सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा बन गए जी। सृष्टि का पालन करना था तो विष्णु बन गए, सृष्टि का संहार करना था तो शिव बन गए। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनी। इन्हीं शक्तियों को दुनिया ने अपनाया गॉड के रूप में। ओ माई गॉड, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। G फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु जो पालन ऑपरेटिंग, और डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर, D फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तीनों को जोड़ा तो गॉड मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। यही ईश्वर है जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। मतलब जो शिव जी वो श्री नारायण के ही रूप है। हाँ, नारायण का ही एक नाम शिव है। लेकिन जैसे अभी हम इस युग में जी रहे हैं तो जो उन्होंने श्री राम के रूप में कार्य किए, फिर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में कार्य किए, तो उनके कार्य तो हर युग में अलग अलग थे। तो अभी हम उनको जैसे मानते हैं तो उनके वो कार्यशैली के रूप में मानते हैं। जैसे श्री राम ने उनमें बहुत कठिनाई के भी काम किए, जैसे श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से कार्य किए ना। किसने? जैसे मतलब कृष्ण जी ने जैसे बाल लीला की, माखन चुराया, हाँ। गिरिराज जी उठाए। तो और जो राम जी थे उन्होंने बचपन में जाते रहे, जो अपना जीवन व्यतीत किया था आश्रम, माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, वनवास गए। वो इसमें क्या पूछना है, क्या समझना है? हाँ, और जैसे वो बड़े होके उन्होंने जैसे सीता जी हैं उनके प्रति जो श्री राम थे उन्होंने जो वो त्याग देते हैं, और जो कृष्ण जी थे वो उनसे जैसे अलग हुए तो वो दोनों अलग अलग थे। जैसे सीता जी को राम जी ने घर से निकाला था। राम जी ने नहीं निकाला बेटा, काहे हाँ, राम जी को बदनाम कर रहे हो? हाँ, सीता जी को राम जी ने नहीं निकाला। राम जी को निकालना होता तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता मैया वनवास से आई थी रावण के यहाँ से। प्रजा ने निकलवाया है। राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी केवल पति होते तो किसी के कहने से सीता को क्यों निकालते? पर प्रजा ने कहा कि हम आपकी पत्नी को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की बात सुने। इसलिए तो हमारे राम जी मैसेज देते हैं कि आप नेता जो हैं वो परिवारवाद नहीं हो, नेताओं का धर्म है कि वो प्रजा की सुने। तो राम जी ने यही तो मैसेज दिया कि देखो मैं प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, मतलब मेरे लिए प्रजा सर्वोपरि है। यही राजधर्म है, वो राजा का कर्तव्य। और कोई सवाल है? हाँ, एक और ये था कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं उनको अभी लोग घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अच्छे से, और जो हमारी गाय माँ होती हैं उनको जैसे घर से भगा देते हैं अगर वो काम नहीं आए। तो जो होता है वो हम अपने कर्म के अनुसार ही होता है। अगर जो गाय माँ है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है, और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। कितने हैं घर में? घर में मतलब हमारा जो गांव है ना, तो हम जाते हैं तो सभी के लिए रोटी वगैरह लेके ही जाते हैं। हाँ, कम से कम 8-10 रोटी तो पर डे। जिसमें कुत्तों की सेवा करती हो? हाँ, गाय माता की भी करते हैं। अभी हमारी एक गाय थी, उसकी डेथ हो गई जब वो बच्ची थी, 8 दिन की हुई थी, बिंदु। वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्नेह है उससे। बेटा देखो मुझे हमारे जानवर भी बहुत पसंद है। गाय ने, आपने कहा कोई पाप किया होगा। पहली बात तो ये सुनो कि गाय साक्षात लक्ष्मी है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा का वास है, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय की परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। धरती माता जब भी भगवान के पास जाती हैं तो गाय का रूप बनाकर जाती हैं। इसलिए गाय कोई पाप नहीं करती। 84 लाख योनियों में एक योनि गाय की है।
कहते हैं 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है गाय। जी। आखिरी योनि क्या है? गाय। गाय। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी कुत्तों की वकील, तब भी भगवान हमारे यहाँ, हमारे पूर्वज गाय की रोटी और कुत्ते की आखिरी रोटी निकालने की परंपरा, पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी पहन। पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन, नहीं पाँव। सॉरी पैर में इसीलिए पहनते कुत्तों की वकील बनी हो। हैं। अरे नहीं वो आपने बोला था एक साथ, लास्ट में सिर बोला था इसीलिए भूल गया। हाँ, ये बताओ कि चप्पल कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती पैरों है। में। पाँव, चप्पल सिर पे क्यों नहीं पहनी जाती? वो पैरों के लिए बनी है। हाँ, ऐसे कुत्ते गली के लिए बने हैं, घर के भीतर के लिए गाय बनी है। जो जहाँ के लिए बना हो उसे वहाँ रखो। चप्पल पाँव के लिए बनी है और मंगलसूत्र गले के लिए बना है। ऐसे ही कुत्ता गली में अच्छा लगता है और गैया घर के भीतर अच्छी लगती है। इसलिए गैया घर के अंदर होनी चाहिए, कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें कौन समझाए? नहीं रखते तो है, ऐसे तो गाय भी है हमारे घर में, दोनों है, बट वो हम कहते हैं ना कि जब पर तुम्हें भगवान प्यार बना, ज्यादा कुत्ते से है। नहीं दोनों से है। नहीं, तुमने तो गाय को पाप की श्रेणी में ले जाके खड़ा पाप कर की दिया। श्रेणी में नहीं, कर्म की श्रेणी में लिया था कि मतलब हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें जो मोक्ष मिलता है, भगवान जो हमें देते हैं। तो अब सबसे बड़े उसमें भगवान ने कर्म को लिखा है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें वैसा फल मिलेगा। हाँ, ये तो फिर गाय तो अच्छे से आप गाय की भी सेवा कर सकती हो। गाय की तो बहुत से हमारे घर में है, 2 गाय भी है, उसकी बच्ची भी है। मैं ऐसे रहते हैं गाय जैसे 2 हैं और कुत्ता 10 है। नहीं, यही वो अंतर तो है। जैसे जो बाहर है वो घर में तो एक ही है, और बाहर है वो तो सारे मतलब जानते पहचानते हैं। अच्छा, आपको सारे कुत्ते Communicate जानते अच्छे- हैं? हाँ, सब जानते हैं, उनके नाम भी है सारे, वो अपने नाम भी जानते हैं। और हमारी गाय है, तो वो कौन कौन छोटी सी कुत्ते आपको बच्ची है। जानते हैं? कौन कौन कुत्ते आपको जानते हैं? सारे ही जानते हैं। जैसे मैं जाऊंगी ना घर से बाहर तो अपने आप ही आ जाएंगे। कम से कम 500 मीटर की दूरी होगी ना, देखेंगे वहां से अपने आप भागे आते हैं। और गाय हमारी है, मतलब एक बच्ची भी है बिंदु, वो भी अपना नाम जानती है अच्छे से। चलो अच्छा, आप गाय और वो की अम्मा सेवा भी कह के करो, बुलाती है। कुत्तों को भी रोटी कोई कुत्ता बीमार पड़े तो उसका इलाज कराना चाहिए। सबके प्रति दया का भाव रखो, सबके यही। प्रति सम्मान का भाव रखो। गाय लेकिन और कुत्ते दोनों जानवर में ही आते से मुझे जानवर मतलब में नहीं पसंद आते जानवर। बेटा। जानवर में कुत्ता जानवर है, गाय माता गाय है। माता गावो होती है। विश्वस्य माँ। कुत्ते सुनो, गाय गौमूत्र पीती हो आप? नहीं, पर समाज में लोग गौमूत्र पीते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। गौमूत्र पिया जाता है, कुत्ते का मूत्र तो नहीं पी सकता कोई। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती, मतलब आंगन लीपती है कि नहीं? हाँ। तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। तो तुम कहती हो ना कि गाय और कुत्ता दोनों एक बराबर हैं। जब दोनों एक बराबर हैं तो आंगन को, लोग चूल्हे को गाय के गोबर से लीपते थे पहले। तुम्हारे घर में भी लिपता होगा पहले। हाँ। कुत्ते के गोबर से तुम लीप सकती हो? नहीं फिर काहे बराबर में रख रही हो? नहीं, जो वैसे चीज बराबर है ही नहीं उसे जबरदस्ती बराबर करना है। नहीं, ऐसे बराबर में नहीं रख रहे। जैसे मतलब स्नेह के हिसाब से, प्यार के हिसाब से जैसे कहते हैं उसके हिसाब काय के हिसाब से? मतलब प्यार के हिसाब से। हाँ, आजकल तो मुंह चटवा रही हैं लड़कियां कुत्तों से। कौन सा प्यार करती हो कुत्ते वो से? तो पता नहीं मुझे, वो अपने अपने स्नेह की वो होती है। जैसे हमारे दिमाग भगवान, में मैं हम feeling वही होती है। स्नेह की तो बात कर रहे हैं। आजकल कुछ स्त्रियां कुत्तों से मुंह चटवाने में लगी हुई हैं, कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव, डॉगी लव। हाँ हाँ, तो वो तो गाय से भी नहीं करते होंगे। वो तो जिनको पसंद नहीं है वो तो किसी से भी नहीं करते सही होंगे। है। नहीं नहीं, जिनसे लगाव होता है जिनको, उनसे सभी करते ही हैं। ऐसा है बेटा, सब पे दया रखो, सबकी सेवा करो, परंतु कुत्ते को कुत्ते की जगह और गाय को, गाय माता है, कुत्ता क्या है? वो पशु जानवर में ही आता है। हाँ, वो गाय वो माता ही है। लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें हम सभी, कोई भी हो जो शिक्षक होता है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे पशु हैं तो उनके नाम लिखाएंगे तो उसमें जानवर आएगा, तो गाय भी आती है ना। तो जैसे आप लोग जो पढ़ती हो ना बेटा, वो मैं काले की शिक्षा पढ़ती हो। काश वेदों की, ऋषियों की शिक्षा पढ़ी होती तो गाय जानवरों में नहीं माता में आती है। देव जैसे हम धर्म के प्रति भी बहुत श्रद्धा है, बचपन से रामायण पढ़ी है, भागवत गीता के भी वो। फिर काहे तुम कुत्ते को गाय की श्रेणी में रख रही हो? नहीं, वो दया भाव के ऊपर आता है ना। नहीं, दया सब पे रखो। हाँ वही पर तो। श्रेणी, अब दया, कोई मर्द मिल जाए तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ तो तुम दया करो तो उसे तुम पति थोड़ी मान लोगी। भाई दया करने का अपना अपना भाव है। भाई तुम्हारा पति जो है, विवाह तो अभी हुआ नहीं, जब होगा
तो जो विवाह जिससे होगा उसी को पति मानोगी। पर कोई भी पुरुष तुम्हें भूखा प्यासा रास्ते मिल जाए तो दया तो सब पे करोगी, पर दया करोगी पर उसे पति थोड़ी मान लोगी। बेटा कुत्ते पे दया करो पर कुत्ते को बाप ना मानो, गाय ही माता है।